आइए राजू भाई। राजू भाई हैं ये, और राजू भाई को मैं नमस्कार करता हूँ। सिरोही में एक सज्जन रहते हैं जिनको राजू के नाम से लोग जानते हैं। राजू भाई, राजू भाई प्रजापत। राजू भाई प्रजापत जो अभी असहाय हो चुके हैं। एक दर्द है इनके जीवन में। राजू भाई प्रजापत की कहानी बहुत कमाल की है। ये कहानी है राजू की, जिसमें दर्द है, पीड़ा है, जीवन की कड़वी सच्चाई है, चिंता है और मानवीय सहयोग के दर्शन है। ये कहानी है संघर्ष की पराकाष्ठा की, हिम्मत की, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की और दुखों की नगरी में सुख तलाशने की। ये कहानी राजू की है। एक राजू प्रजापत दूसरे लोगों की तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन दुखों का पहाड़ कैसे टूटता है कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सच है। 3 साल पहले राजू भाई जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने दर्द को दबा रखा है और मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और ये बहुत छोटा सा धंधा भी करते हैं। और धंधे में ये जब मैंने पूछा तो ये ठीक है 10-20 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत कठिन है। 3 साल पहले आप एक अच्छे मज़दूर के रूप में काम करते थे, मिस्त्री थे, प्लास्टर करते थे, लोगों के घरों को बनाते थे, लेकिन नहीं सोचा कि एक दिन इनका घर भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। 3 साल पहले आप साइकिल से गिर गए, फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन करवाया और कुछ समय बाद पैर की हड्डी का कैंसर हो गया। देखते देखते पैर मोटा हो गया। मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैर मोटा हो गया, हाथी पैर हो गया। राजू प्रजापत का चलना फिरना बंद हो गया और जहां इलाज में पैसों की बर्बादी हुई, वहां धंधा भी चौपट हो गया। मेरे पास एक अखबार की कटिंग, मैं राजस्थान पत्रिका का भी इसमें धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस खबर को महत्व दिया। इस फोटो का आप क्लोजअप देख सकते हैं। कितना मुश्किल काम है। जिन पैरों से आदमी चलता है, जिन पैरों से मंजिल को प्राप्त करता है, वो पैर ही जवाब दे जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और किसके जीवन में क्या लिखा है ये भी कोई नहीं जानता। ये छोटे छोटे बच्चे जो पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, पिता कमाता है, उससे पेट भरता है इनका। देखते देखते पैर मोटा हो गया, हाथी पैर हो गया। राजू प्रजापत का चलना फिरना बंद हो गया और इलाज करना भी मुश्किल हो गया। अब होती है एक जगह जगह घूमने के बाद सभी ने एक सलाह दी। जो चिकित्सा तंत्र है, चिकित्सा विज्ञान है, उसने एक बात कह दी कि आपके पैर को काटना पड़ेगा। वह पैर जिनके सहारे से हम चलते हैं और मंजिल को प्राप्त करते हैं, उस पैर को काटना जीवन बचाने के लिए जरूरी हो गया। राजू प्रजापत को अब तलाश थी एक भामाशाह की जो इनके पैर को कटवाने में मदद कर सके। देखिए, ये मजबूरी होती है जीवन में, और हमारे राजू भाई प्रजापत की ये मजबूरी रही कर सके और इसके लिए आगे आए। बेंगलोर के श्री संजय पांडे में उनको यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, सिरोही से 1000 किलोमीटर दूर, बेंगलोर के श्री संजय पांडे जो जर्नलिस्ट हैं, इवॉक टीवी के फाउंडर हैं, उन्होंने इनको बहुत बड़ी मदद की पैर कटवाने में। अब इनका पैर कट चुका है, नया पैर लगेगा। बेंगलोर के भामाशाह इसमें सहयोग करेंगे। अभी मेरी 2 मिनट पहले फ़ोन पे बात हुई थी श्री राजू भाई पांडे से। मैंने उनसे बात की, मैंने धन्यवाद कहा उनको कि आपने बहुत बड़ा मानवीयता को निभाया है। और हमारे राजू भाई किससे मैं जैसे ही मिला तो इन्होंने मुस्कुराकर जो अभिवादन किया, तारीफ़ काबिल है। ऐसा लगता है कि जीवन इनसे सीखना चाहिए। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। कृत्रिम पैर लगाना है, उन्होंने बहुत साफ कहा कि मैंने कई संस्थाओं से बात की है और वो संस्थाएं पैर कटेगा। अब तक अगर कोरोना नहीं होता तो ये हमारे मित्र राजू भाई किसी
निजी वाहन से बेंगलोर जाते, बेंगलोर अच्छे हॉस्पिटल में इनके पैर अब तक लग गया होता, लेकिन कोरोना के कारण ये कार्य बाधित हुआ। बहुत जल्दी जैसा हमको श्री पांडे साहब बता रहे हैं, बहुत जल्दी मैं एक बार इनसे इनके मनोदशा को जरूर जानना चाहूँगा। राजू भाई, बहुत बड़ी आफत आई जीवन में तो, लेकिन फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं है, सब उसकी लीला है, सब एक ही लीला है, आप सब उसकी लीला है। अपन भगवान दो भेजे देश से बढ़िया भेजे अपन तो केड़ा क्या भेजे क्या नहीं, भगवान ही भेजे अपन तो। मतलब भगवान से कोई आस्था में कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं। और अभी क्या करते हो आप? अब तो करते ही है, बैठे हैं बस आराम से ठाठ। नहीं तो आपका रोजगार कैसे चलता है अभी? भगवान का भरोसा चलता है। नहीं तो फिर भाई दाल रोटी तो चाहिए ना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने, जाते हैं भाई इसमें एक काम करना चाहिए। चार बच्चे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक काम हमको समाज के कुछ जो सक्षम लोग हैं, देखिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, ये सच है भले ही, लेकिन हमको अपना कर्म अदा करना चाहिए। अगर हम समर्थ हैं तो हम इसमें सहयोग करें। राजू अकेला नहीं है, राजू अकेला हो भी नहीं सकता, ये हमारे भारतीय समाज का एक सिस्टम है। मेरे पास सामने 4-5 लोग हैं, ये वो लोग हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने दुख की घड़ी में राजू भाई की मदद की। मैं हमारे डॉक्टर साहब तोमर साहब से, वैसे जीवन है ये, कैसे ऐसे जीवन में कभी भी हो गया साहब ये? तोमर साहब आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना के बारे में? जीवन इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। देखिए, राजू जी बहुत ही गंभीर और धैर्यशाली व्यक्तित्व के धनी हैं जी, और शुरुआती दौर से हमने इनको देखा जब से ये प्रॉब्लम्स आई जी, पहले ऑपरेशन भी हुआ, फिर एक हड्डी भी चेंज की गई पैर की, फिर पैर से कुछ दिन काम किया इन्होंने, उसके बाद फिर जो आगे बीमारी बढ़ती चली गई तो जो पैर जो है एक पूरा ही जो है जड़ से समूल निकालना पड़ा। और फिर भी ये इस प्रभु पर विश्वास भी करते हैं कि प्रभु जो है किसी न किसी घट में बैठ करके इनकी मदद करता है। ठीक बात है। और इस तरह से तो अनेक ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं से भी और ऐसे स्वयंसेवी खुद आकर के इनकी मदद करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और आगे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो धीर गंभीर और संत प्रवृत्ति के जो ये धनी हैं, ठीक बात, तो इनके लिए जो है हर तरह की सहयोग और इनका मॉरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर यादव साहब, आप हर काम में आगे रहते हैं और जहां मानवीय सेवा आती है वहां सबसे आगे आप दिख जाते हैं शहर की बहुत सारी सेवाओं में। आप क्या कहोगे, सेठ जी तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? सेठ जी तक यही मेरा तो निवेदन रहेगा जी कि पहले तो सेठ जी को धन्यवाद है सच में, इन्होंने बिना मतलब बिना जान पहचान के बिल्कुल बिल्कुल सर आपने पूरा सहयोग किया और अब भी वही भावना लेके, हाँ भावना यही है कि भाई राजू भाई के और क्या चीज कर सकते हैं, ठीक बात वो है। उसकी जानकारी लेके उनको और भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 100%। ये बहुत ही बड़ी मतलब उनके लिए धन्यवाद है भाई। भामाशाहों का बड़ा रोल है सर। आप क्या सुबह सुबह योग में दिख जाते हैं? क्या कहेंगे राजू भाई की मदद में? आप भी बहुत आगे रहे हमेशा। राजू भाई की मदद में तो आपने पैसे भी लगाए मैंने सुना है। और रे सर, मैं आपके चरण छूता हूँ। पहले तो आपने 4 लाख रुपए लगाए हैं और ये सोच के कि राजू कमा के लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा उसकी भी परवाह नहीं की आपने, हैं? सर आप सैल्यूट करता हूँ मैं आपको सर, सैल्यूट करता हूँ। देने वाला होता अपना कन क्या है देने वाला, जिस मतलब ये आपके रिलेटिव है, बस मानवीय रिलेशन है, मानवीय रिलेशन है। जिस आदमी ने कोई मतलब जानकारी नहीं है, अनजान का माई मतलब इतना पैसे लगाए, हमारा तो पड़ोसी है, हमारा मतलब आपने पड़ोसी होने का बहुत बड़ा भी मतलब आदमी के कि तो मतलब बड़ा दिल है जो वो आदमी वहां से बैठा आपको नहीं। मैं आपके दिल को भी नमस्कार करता हूं सर। आज की तारीख में लोग मजबूरी को तो बहुत धन्यवाद, पांडे साहब को धन्यवाद है सर। इस इलाज का मैं बहुत मतलब मदद करी सर। मैं अंतिम बात आप क्या कहेंगे सर?
मैं तो सहयोग करने वाला बहुत बहुत बड़ा बहुत ही धन्यवाद आभारी हूँ। सर आप कुछ कह रहे थे, आखिरी बात क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो पांडे साहब को वही कह रहा हूँ, कभी आओ इधर तो मिलना हो मैं गया भी तो इस बहुत चैनल के मतलब माध्यम से कहूँगा कि पांडे साहब को यहाँ जरूर आना चाहिए। और श्रीमान राजू जी, आपकी मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, आप मुस्कुराते रहें। जीवन की काली रात निकलती है, कितनी भी लंबी काली रात हो, कितनी भी भयानक हो, उसका सवेरा जरूर आता है। और हम आपके सवेरे का इंतजार कर रहे हैं। सवेरा वैसे आ चुका है, अगला आपके पैर लग जाएगा, आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, आप पूरे शहर में, पूरे जहाँ भी जो भी आपकी मंजिल होगी वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं राजेंद्र नरूका मेरी बात को विराम देता हूँ, लेकिन ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी घटित हो सकता है, सुख दुख का जोड़ा है। आप मदद ज़रूर करें ऐसे व्यक्ति की जो आपकी मदद का इंतज़ार करता है। नमस्कार।